हाँ तो पार्टी सीन कुछ ऐसा है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्वीपर के बारे में जिसको पूरी की पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा गरीब समझती थी और उसको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करती थी। लेकिन जब उस स्वीपर की मौत होती है तो उसके पास से लगभग $8 मिलियन मिलते हैं। यहाँ तक कि उसकी फैमिली को भी उसकी वेल्थ के बारे में नहीं पता होता है। उस स्वीपर का नाम होता है रोनाल्ड रीड्स। पार्टी आप लोग मुझे बताओ कि अगर आपके पास $8 मिलियन आ जाएं, अगर $8 मिलियन को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ये लगभग 55 से 60 करोड़ रुपए बनते हैं। अगर आप लोगों के पास 55 से 60 करोड़ रुपए आ जाएं तो आप अपनी सारी की सारी ख्वाहिशें पूरी करोगे, चाहे वो बड़ा बंगला लेना हो, चाहे बड़ी कार लेनी हो, ब्रांडेड कपड़े खरीदने हो या महंगा स्मार्टफोन लेना हो। लेकिन रोनाल्ड रीड्स ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। रोनाल्ड रीड्स ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे काम किए और काफ़ी मेहनत से उन सारे काम को अंजाम दिया। पार्टी ये जो स्टोरी है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी से आपको पता लगेगा कि एक वेल्थ जनरेट करने के लिए आपको बहुत बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत है। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं थोड़ा सा पीछे 1921 के अंदर, जब रोनाल्ड रीड्स का जन्म होता है। रोनाल्ड रीड्स का जन्म यूएस के एक छोटे से टाउन में होता है। उनकी जो फैमिली होती है बहुत ज़्यादा गरीब होती है। उनका जो बिज़नेस होता है एक फार्मिंग बिजनेस होता है, बहुत छोटा बिजनेस होता है। उनका जो घर था वो बहुत छोटा घर था। जब रोनाल्ड रीड्स थोड़े से बड़े होते हैं और उनका एडमिशन एक हाई स्कूल में होता है, वो हाई स्कूल उनके घर से लगभग 6.5 किलोमीटर दूर होता है। रोनाल्ड रीड्स अपने घर से उस हाई स्कूल पैदल जाया करते थे। हाँ जी दोस्तों, वो अपने घर से अपने हाई स्कूल जाने के लिए रोज़ 6.5 किलोमीटर पैदल चला करते थे। फिर आता है 1940, जब रोनाल्ड रीड्स उस हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो जाते हैं और वो अपनी फैमिली के पहले ग्रेजुएट होते हैं। 1940 के बाद रोनाल्ड रीड्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अमेरिका के लिए यूएस आर्मी के अंदर भी काम किया। 1945 के अंदर रोनाल्ड रीड्स एक गैस स्टेशन पर काम करना स्टार्ट करते हैं, जो कि एक पेट्रोल पंप और एक गैस स्टेशन होता है। वहाँ वो एज अ गैस अटेंडेंट काम करते हैं। वहाँ उन्होंने लगभग 25 साल से भी ज़्यादा काम किया। 25 साल वहाँ काम करने के बाद उनको रिटायर कर दिया गया। लेकिन रोनाल्ड रीड्स उसके बाद भी कुछ ना कुछ काम करना चाहते थे। वो घर पर अकेले नहीं बैठना चाहते थे। तो उनके गैस स्टेशन के बराबर में एक ग्रोसरी स्टोर हुआ करता था। वहाँ पर उन्हें सफाई का और सुथराई का काम मिला। वहाँ पर वो झाड़ू पोछा किया करते थे और उस ग्रोसरी स्टोर के अंदर भी उन्होंने लगभग 16 साल काम किया। फिर 2014 के अंदर रोनाल्ड रीड्स की मौत हो गई। लेकिन पार्टी ये तो पता लगा ही नहीं कि उन्होंने अपनी जो वेल्थ है किस तरीके से जनरेट की और किस तरीके से उन्होंने $8 मिलियन रुपए कमाए। पार्टी आप लोगों को लग रहा होगा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेविंग करके अपनी वेल्थ जनरेट की, लेकिन ये सरासर गलत है। क्योंकि अगर रोनाल्ड रीड्स सिर्फ सेविंग करके अपनी वेल्थ बनाने की कोशिश करते तो वो नाकाम रहते, क्योंकि सेविंग करके इन्फ्लेशन को बीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सेविंग करके इन्फ्लेशन को कभी भी बीट नहीं किया जा सकता और कभी भी वेल्थ जनरेट नहीं हो सकती। तो चलिए पार्टी जानते हैं रोनाल्ड रीड्स की $8 मिलियन की वेल्थ का रीज़न। रोनाल्ड रीड्स की $8 मिलियन की वेल्थ का रीज़न छुपा है उसी गैस स्टेशन में, जब रोनाल्ड रीड्स उस गैस स्टेशन में जॉब किया करते थे। और जब वो अपने घर से उस गैस स्टेशन के लिए निकला करते थे तो रास्ते में एक मेमोरियल हॉस्पिटल पड़ता था और उस मेमोरियल हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में बैठ करके वो हर रोज़ ब्रेकफास्ट किया करते थे। वहाँ लगभग उन्होंने बहुत सालों तक ब्रेकफास्ट किया सुबह का। लेकिन वो एक दिन जब उस मेमोरियल हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में जाते हैं तो वहाँ ताला लगा हुआ होता है। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए वो उस मेमोरियल हॉस्पिटल के बराबर के एक कैफ़े में जाते हैं, जहाँ पर उनको उस मेमोरियल हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर मिलते हैं और उन मैनेजिंग डायरेक्टर से रोनाल्ड रीड्स की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो एक दिन वो मैनेजिंग डायरेक्टर रोनाल्ड रीड्स से कहते हैं कि पास में एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर आप अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवा सकते हो और वहाँ से कितनी भी बुक्स आप चाहे पढ़ सकते हो और बोरो भी कर सकते हो। तो उस मेमोरियल हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर के कहने पर रोनाल्ड रीड्स उस लाइब्रेरी पर जाते हैं और वहाँ पर वो अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवाते हैं। तो उस लाइब्रेरी से वह हर रोज़ स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिलेटेड बुक्स लेते हैं और बोरो भी करते हैं। वो उस लाइब्रेरी में बैठकर भी वो सारी बुक्स पढ़ते हैं और उन बुक्स को अपने घर भी ले जा करके पढ़ते हैं। और वहाँ हर रोज़ बैठ करके वो दी वॉल स्ट्रीट जर्नल का न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। हालांकि रोनाल्ड रीड्स को स्टॉक मार्केट की और फाइनेंस की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन उस लाइब्रेरी में बैठकर बुक्स पढ़ने की वजह से और वो न्यूज़पेपर पढ़ने की वजह से रोनाल्ड रीड्स को फाइनेंस की और स्टॉक मार्केट की काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो गई। और साथ में वो न्यूज़पेपर पढ़ने की वजह से उनको हर रोज़ की स्टॉक मार्केट की ताज़ा अपडेट्स मिल जाया करती थी। फिर रोनाल्ड रीड्स एक दिन डिसाइड करते हैं कि जितना भी पैसा वो उस गैस स्टेशन से कमाएंगे उसका कुछ ना कुछ हिस्सा वो हर रोज़ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे।
तो वो जब स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, उनकी जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो उन बुक्स की वजह से और उस न्यूज़पेपर की वजह से काफ़ी अच्छी हो चुकी होती है। इस वजह से वो अपना जो पोर्टफोलियो है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करते हैं और काफ़ी अच्छी कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। रोनाल्ड रीड्स की फैमिली को उनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि रोनाल्ड रीड्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जब 2014 में रोनाल्ड रीड्स की मौत होती है तो रोनाल्ड रीड्स मीडिया पर छा जाते हैं और हर जगह न्यूज़ में बने होते हैं, क्योंकि रोनाल्ड रीड्स की जो $8 मिलियन की वेल्थ उन्होंने स्टॉक मार्केट से जनरेट की थी, उसमें से $1.2 मिलियन उन्होंने उस लाइब्रेरी को डोनेट किया जहां से वो हर रोज़ बुक्स परचेज किया करते थे, बुक्स बोरो किया करते थे। और अपनी वेल्थ का $4.8 मिलियन हिस्सा वो उस मेमोरियल हॉस्पिटल को डोनेट करते हैं जहां पर वो हर रोज़ ब्रेकफास्ट किया करते थे। बचा हुआ $2 मिलियन का हिस्सा वो अपने बच्चों के लिए छोड़ते हैं। और उनके जितने भी बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो अपने पिता को बहुत गरीब समझते हैं और उनको लगता था कि उनके पिता ने कुछ भी प्रॉपर्टी या फिर कहीं पर भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। लेकिन जब उनके पास $2 मिलियन आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपने बाप के लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है। पार्टी इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सबसे पहली चीज़ आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए वो है पेशेंस, और जो दूसरे नंबर पर आपको चीज़ चाहिए लाइफ में वेल्दी होने के लिए या फिर रिच होने के लिए वो है बहुत अच्छी नॉलेज और बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज। चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, चाहे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, या फिर म्यूचुअल फंड्स में, या फिर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत अच्छी और स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। और सबसे तीसरी और सबसे बड़ी जो लेसन हमें इस स्टोरी से सीखने को मिला है वो यह है कि आपको अपने सारे बेकार के खर्चे और बेकार की वॉन्ट्स को अवॉइड करना होगा, जस्ट लाइक रोनाल्ड रीड्स। रोनाल्ड रीड बहुत कंजूस नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी की सारी बेकार की वॉन्ट्स को अवॉइड किया और जितने भी पैसा वो अपनी वॉन्ट्स को अवॉइड करके बचाते थे वो सारा का सारा पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया। और कभी भी सिर्फ और सिर्फ सेविंग पर निर्भर मत रहना, क्योंकि आप कभी भी सेव करके अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आप सेव करके कभी भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसी तरीके की फाइनेंशियल बेस्ड वीडियोस और फैक्चुअल बेस्ड वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में मैं इसी तरीके की और भी वीडियोस अपने चैनल पर लाने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।